नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी केंद्र और प्रदेश की टीमें बड़े स्तर पर बदलाव में जुटी है। इसी बीच जिला और महानगर की टीम में अध्यक्ष पद पर बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने लिस्ट भी बना ली है। जिन सीटों पर बीजेपी को खतरा है, खासतौर से उन सीटों पर बीजेपी ज्यादा फोकस करने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस वेस्ट यूपी पे है। वैसे तो वेस्ट यूपी में बीजेपी चुनाव से पहले नई टीम खड़ी कर चुनावी माहौल भांपना चाहती है। यूपी बीजेपी की जिला और क्षेत्रीय टीमों में इसी महीने बदलाव तय होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन्हीं बदलावों पर चर्चा करने के लिए पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। उनकी बीजेपी जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष से भी बातचीत हुई थी। इसी महीने इन बदलावों की सूची जारी कर दी जाएगी। पश्चिमी यूपी के शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ये वो जिले हैं जहां बीजेपी संभल कर कदम रख रही है। वैसे तो जातिगत आंकड़ों को कैसे साधा जाए, पार्टी को इस पर ज्यादा खास ध्यान रखना होगा। शामली जिला, जहां बीजेपी के पास एक भी पार्टी का विधायक नहीं। वैसे तो इस जिले में बीजेपी जिलाध्यक्ष की दौड़ में करीब 22 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा चर्चा 3 नामों की है, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। जिनमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल का। तेजेंद्र निर्वाल शामली की सदर सीट से बीजेपी के 2017 से लेकर 2022 तक विधायक रहे, लेकिन 22 के चुनाव में वो आरएलडी विधायक परसन चौधरी के सामने चुनाव हार गए। तेजेंद्र निर्वाल की दावेदारी इस वक्त पहले नंबर पर मानी जा रही है। इसके पीछे जो वजह है वो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से निर्वाल की करीबी। हालांकि बीजेपी में अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि सबसे चर्चित चेहरों को पीछे छोड़कर कोई नया चेहरा सामने आ जाता है। खैर, ये संभावित नाम है। वहीं दूसरे नाम की अगर बात करें तो उसमें हरबीर मलिक का नाम सामने आ रहा है। हरबीर मलिक पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। हरबीर मलिक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी में भी रह चुके हैं। 2017 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में हरबीर मलिक का नाम विधानसभा चुनाव में भी चर्चाओं में रहा, इसलिए इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा जो नाम है वो जो चर्चा में है वो है राजेंद्र माधवपुर वाले का। ये पार्टी में जिला उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद पर रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो शामली जनपद में जाट जिला अध्यक्ष बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर आएगा। आपको ये भी बता दें कि ये नाम सिर्फ संभावित है। बीजेपी के पास शामली से करीब 22 लोगों ने जिला अध्यक्ष के लिए अपना बायोडाटा भेजा है। ऐसे में पार्टी किस नाम पर मोहर लगाएगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अपने अपने स्तर पर ये सभी कार्यकर्ता अंदरूनी तौर पर मजबूती के साथ लगे हुए हैं। कभी लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं तो कभी दिल्ली तक जाने से परहेज नहीं कर रहे। वर्तमान में बीजेपी जिलाध्यक्ष के तौर पर सत्येंद्र तोमर पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। इनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव हार चुकी है, इसलिए इस बार पार्टी सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। यानी कि बीजेपी एक ही सूत्र है जो पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने में कामयाब हो सकता है। उसी को पार्टी जनपद की कमान देने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि जिसकी सोशल पहचान और शिक्षित पार्टी में सबसे पहले अन्य पद पर रह चुका है, ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जाए। इसी तरह अगर हम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत की भी बात करें तो इन्हीं मानकों के अनुरूप जिलाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि पार्टी जिले के इन दावेदारों पर विश्वास जताती है, क्योंकि 2024 के चुनाव में पार्टी जिलाध्यक्ष की भूमिका अहम होती जा रही है। बहरहाल मेरे साथ इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।